कहता है, मित्र तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तूने मेरी कीमत को बढ़ाया था, तुझे बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, पहले मैं बलिदान दूंगा, मैं अपने आप को नष्ट करूंगा। आप लोग उस दूध को गर्म करते हो, गर्म करते 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 जब सारा पानी निकल जाता है तो वह दूध फिर अपने मित्र से मिलना चाहता है, और अपने मित्र से मिलने के लिए क्या करता है, बता दो क्या करता है? उफान लेकर के उस पतीले से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तब आप क्या करते हो? फिर पुनः 4 बूंद पानी लेते हो, पुनः उस दूध में 4 बूंद पानी छिड़क देते हो। जैसे ही मित्र मित्र का मिलन होता है वो दूध नीचे बैठ जाता है। माता बहनों सज्जनों, मित्रता करनी है तो ऐसे मित्रता करो, चाहे धनवान है, चाहे बलवान है, चाहे धनहीन है, चाहे बलहीन है, तो फिर मित्र का साथ छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी सच्ची मित्रता आप लोग करके देखिए। और इस संसार में ऐसी सच्ची मित्रता कौन करता है? इस संसार में ऐसी सच्ची मित्रता एक आत्मा परमात्मा से करता है, भगवान से करता है। दुनिया के लोग कभी भी आपको छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन वह परम पिता परमात्मा कभी भी आपका ना सुख में ना दुख में कभी भी साथ छोड़ करके नहीं जा सकता। इसलिए मित्रता करना चाहते हो तो मेरे कन्हैया से करो, मित्रता करना चाहते हो तो भगवान से करो, मित्रता करना चाहते हो तो मेरे राम से करो। तो आज यही दृश्य यहाँ वसुदेव और नंद बाबा को देख करके महसूस हो रहा है। वसुदेव मान गए कि मित्र, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपने मेरे दुख को समझा। और ऐसे मित्र का दुख समझने वाले मित्र बिरले ही होते हैं। पर अंदर वसुदेव घबरा रहे हैं, कहने लगे ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, मैं बड़ा ज्योतिषी हूँ, तेरी चेहरे की रेखाओं को देख करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मित्र, तू जल्दी से अपना घर चला जा, तेरे घर कोई ना कोई आपत्ति आने वाली है। नंद बाबा वापस जाने लगे। इधर कंस ने जब पूतना को बच्चों की हत्या करने के लिए भेजा तो आज पूतना ने भी एक माँ के समान रूप बनाया है, और माँ के समान रूप बना करके पूतना उस ब्रज नगरी में, उस गोकुल धाम में प्रवेश करती है और देखती है कि कुछ गोपियां यशोदा मैया के भवन की ओर चली जा रही हैं। उनमें जाकर के मिल जाती है और उन गोपियों ने जब आवाज लगाई, अरे यशोदा कहां चली गई? तूने अपने लाला को कहां छिपा करके रखा है? तनिक हमें भी तो इसको देखने का सौभाग्य प्रदान कर। माता बहनों सज्जनों, गोपियां प्रवेश करती हैं तो पूतना भी एक मां का रूप बना करके प्रवेश करती है। और जैसे ही यशोदा को देखती है पूतना कहती है जीजी नमस्ते। और जैसे जीजी नमस्ते सुना तो यशोदा अचरज में पड़ गई, अरे ये मेरी बहन कहां से आ गई? ये तो मैंने पहली बार देखी है। तब पूतना कहने लगी, कहा सोच रही है, पहचान ना पाई? मैं तेरी दूर की बहन हूं, कोई बात नहीं, अभी तू अपने लाला की खुशी में बावड़ी है गई है तो पहचान ना पा रही। इधर यशोदा को भी आभास हुआ कि हो सकता है ये मेरी वास्तव में बहन हो और यहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो मेरी आंखें चकाचौंध में गिर गई हों और इसको ना पहचाना हो। माता बहनों सज्जनों, उस पूतना ने भी निवेदन किया, अरे बहन तन मोए भी अपना छुरा दिखा दे, तेरा छुरा कहाँ है? बोली मेरा छुरा पालने में सो रहे हो या जगइयो मत, दूर ते दर्शन कर लियो। और इधर यशोदा अपनी अन्य गोपियों की आव भगत में लग गई और पूतना ने नजर बचाई और नजर बचा करके पूतना उस बालक को, उस नन्हे से बालक को अपनी गोदी में ले जा करके घर से बाहर एक कोने में चली गई।
और अपने स्तन पर विष जहर लगा करके उसे जहर पिलाने का नाटक करने लगे। माता बहनों सज्जनों, एक बात आपने सुनी होगी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो बालक भविष्य में कुछ बड़ा करेगा उसके लक्षण तो बचपन से ही दिखाई दे जाते हैं, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही कन्हैया वो समझ गया कि ये कोई मां नहीं, ये तो कोई दुष्ट स्त्री है जो मां का सा रूप बना करके आई है। मुझे वात्सल्य भाव से दूध की जगह ये मुझे विष पिलाना चाहती है। तुरंत भगवान का आह्वान किया, हे भगवान आप इस विष को ग्रहण करो और मेरी रक्षा करो। माता बहनों सज्जनों, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने सुपाल रूप में उस पूतना के दूध को पहले विष को पिया और विष को पीते पीते उसके स्तन को बड़े तेज चबाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। और इतना तेज काटा कि धड़ाम से पूतना जमीन पर जाकर के धम्म से गिर पड़ी और धीरे धीरे उस पूतना का प्राणांत हो गया। वो पूतना विदा हो गई। माता बहनों सज्जनों, इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं उस बाल कृष्ण के जीवन में आती हैं, भगवान श्री कृष्ण के बचपन में आती हैं। अनेक अनेक राक्षसों को, दुष्टों को वहां भेजा जाता है, किसी भी प्रकार से उस बालक का खात्मा किया जाए। लेकिन जिसकी रखवाली स्वयं भगवान करता हो, परमात्मा करता हो, दुनिया में उसका कोई भी कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसको बचाने वाला भगवान हो।